साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। BSA महोदय का आदेश जारी हुआ है। शीतलहर व ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेज 16 तक बंद रखे जाएंगे। ओमिक्रॉन के हल्के और मध्यम संक्रमण पर अब 7 दिन का होगा क्वारंटाइन। क्या यूपी बोर्ड के छात्र इस बार भी बिना परीक्षा दिए हो जाएंगे पास? जानें अपडेट्स। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए हमारे साथ BSA महोदय का आदेश। हल्के और मध्यम संक्रमण पर अब 7 दिन का होगा होम क्वारंटाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। बदले हालात में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और मध्यम संक्रमण से ग्रस्त मरीजों के लिए होम क्वारंटाइन की अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया है। अब घर में रह रहे ऐसे मरीजों को संक्रमण के 7 दिन बाद और लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आने पर ठीक मान लिया जाएगा। ओमिक्रॉन से हल्का संक्रमण होने के चलते यूरोप और अमेरिका में भी क्वारंटाइन की अवधि को घटाया गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अभी भी 14 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। मंत्रालय ने लोगों से खुद से ही दवा लेने से बचने की सलाह दी है। दिशा निर्देशों में कहा गया किसी डॉक्टर की सलाह पर ही लोग कोई दवा लें या सीने का एक्सरे या CT स्कैन जैसी जांच कराएं। हल्के संक्रमण में स्टेरॉयड की ज़रूरत नहीं है। अपने से स्टेरॉयड लेना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसके ज़्यादा उपयोग से बाद में दूसरे तरह की परेशानियां हो सकती हैं। हर व्यक्ति का इलाज उसके हालात के मुताबिक होता है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को दी गई दवा या उपचार का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों को संक्रमित पाए जाने के दिन से कम 7 दिन बाद और लगातार 3 दिन बुखार नहीं होने पर डिस्चार्ज माना जाएगा, लेकिन उसे मास्क पहनना जरूर जारी रखना होगा। शुरू में 14 दिन का होम क्वारंटाइन का नियम था, जिसे बाद में घटाकर 10 दिन का कर दिया गया था। इसी तरह अमेरिका में यह 10 दिन था, जिसे हाल ही में घटाकर 5 दिन कर दिया गया है, जिसकी आलोचना भी हो रही है। होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा कोरोना जांच कराने की भी जरूरत नहीं है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों में अगर कोई लक्षण नहीं दिखता है तो उनकी जांच कराने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली NNI देश में 3 दिन के भीतर 1.25 करोड़ से ज़्यादा किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। अगर सभी आयु वर्ग के लोगों की टीकाकरण की बातें करें तो अब तक 148.66 करोड़ डोज लगाई गई है, जिसमें से 61 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों डोज दी गई है, यानी उनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस आयु वर्ग के किशोरों से जल्द टीका लगवाने की अपील भी की है। सोनू निगम संक्रमित हुए। मुंबई पेट गायक सोनू निगम और अभिनेता शरद मल्होत्रा व अभिनेत्री एरिका फर्नांडीज समेत कई फिल्मी व टीवी कलाकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी के घर काम करने वाले एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। ओमिक्रॉन को सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ना लें, WHO की विशेष हिदायत है। जेनेवा INS विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार को लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, ओमिक्रॉन को सामान्य सर्दी जुकाम की तरह समझकर हल्के में नहीं लें। WHO ने यह चेतावनी उन खबरों के बीच दी है जिसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही हैं। WHO की महामारी विज्ञानी डॉक्टर मारिया वन केरखो ने ट्वीट किया, ओमिक्रॉन सामान्य सर्दी जुकाम नहीं है। पुरानी मधेपुरा कोरोना रोधी वैक्सीन लेने से जहां कई लोग हिचकते हैं, वहीं बिहार के मधेपुरा जिले के औराई निवासी ब्रानदेव मंडल 84 वर्ष उम्र ने पिछले 10 महीने में अलग अलग जगहों पर 12 बार कोरोना रोधी टीका लिया है। उनका मानना है कि टीका लेने के बाद उनके घुटनों का दर्द कम हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोरोना रोधी टीका है ये साथियों। इस प्रकार से हांगकांग ने भारत की उड़ानों पर भी लगाया प्रतिबंध। बीजिंग
हांगकांग ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को भारत समेत 8 देशों से उड़ानों पर 21 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लाम ने कहा कि शनिवार से 2 सप्ताह के लिए 8 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, ब्रिटेन और अमेरिका से आने यात्रियों को शहर में आने की अनुमति नहीं होगी। 28 जिलों में 10% से ऊपर पहुंची संक्रमण दर। देश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। 28 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से ऊपर पहुंच गई, जबकि पिछले महीने सिर्फ 2 जिलों में ही संक्रमण दर 10% से अधिक थी। पिछले 8 दिनों में कोरोना संक्रमण 6.3 गुना तेजी से बढ़ा है और इसकी रफ्तार शहरों में ज़्यादा रही है। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थे। इसी प्रकार से आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे इस वीडियो पर। देखिए, कार्यालय जिला विशेष अधिकारी बहराइच 5 जनवरी 2022 का यह आदेश है। दिनांक 5 जनवरी 2022 को स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भीषण शीतलहर एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में संचालित प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 8 तक के समस्त बोर्डों से संचालित CBSE, ICSE, KGB 1 बोर्ड विद्यालयों को दिनांक 6 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 तक बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी महोदय को दिए गए हैं। तो मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि भीषण शीतलहर एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में संचालित प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के समस्त बोर्डों से संचालित CBSE, ICSE, KGB व अन्य बोर्ड विद्यालयों को दिनांक 6 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 तक बंद रखेंगे। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषद मानता हुआ सहायता प्राप्त विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक 31 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश के अंतर्गत पूर्व से बंद हैं। उक्त आदेश उन पर भी प्रभावी रहेगा। श्री अजय कुमार जी, जिला विशेष अधिकारी बहराइच। स्पष्ट कर दिया गया साथियों कि जो शीतकालीन अवकाश क्या यूपी बोर्ड के छात्र इस बार भी बिना परीक्षा दिए हो जाएंगे पास? जाने लेटेस्ट अपडेट्स। यूपी बोर्ड के छात्र इस बार भी क्या परीक्षा में इसी प्रकार से पास हो जाएंगे बिना परीक्षा दिए भी? कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में यूपी में प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम कराने को लेकर असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि राज्य में फरवरी में प्री बोर्ड एग्जाम आयोजित कराए जा सकते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच एग्जाम डेट को लेकर अभी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों मुताबिक अगर कोरोना के चलते एग्जाम टले तो 12वीं के छात्रों का रिजल्ट 50% कक्षा 10वीं के आधार पर 10% प्री बोर्ड अर्धवार्षिक तिमाही परीक्षा और 40% कक्षा 11 के रिजल्ट के आधार पर तय किया जाएगा, जबकि 10वीं का रिजल्ट 50% प्री बोर्ड और 50% कक्षा 9वीं के अंकों पर आधार पर तय होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ऐसा कोई अपडेट जारी नहीं किया है। ये खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइटें समय समय पर चेक करते रहें। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ऐसा कोई अपडेट्स नहीं है। दरअसल इस बार यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 51 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड के अनुसार कुल 51,74,583 छात्रों ने कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, जिसमें कक्षा 10 के लिए 27,83,742 और कक्षा 12 के लिए 23,91,841 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थी आज की, और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जब तक के लिए